वनुनज़्ज़िल मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्ना शर्रल उमूर मुहदसतुन व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अ बिमा अल्लमतना व अल्लिमना बिमा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू दी हम्दो सना दे बाद बेइंतहा लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात। अल्लाह जल्ल मजदाऊद नाज़िल करदा कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आयत मुकद्दसा मुतहरा दा कुछ हिस्सा मैं तुसां अहबाब दे सामने अपने अल्लाह दी तौफीक नाल तलावत अर्ज़ करन दा शर्फ हासिल कीता है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम को दुआ है कि अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने सुनने समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी अक़दस अलैहिस्सलात वस्सलाम ने सानू दीन इस्लाम की हदायत फरमाई और एदे विच अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुने अल इस्लाम अला खमसिन। इस्लाम की बुनियाद इस्लाम की अमारत की बुनियाद 5 चीज़ों ते है। सब तो पहली चीज़ है कलमा यानी ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल ते। और जड़ा बंदा ईमान ले आवे उस तो बाद सब तो पहलों वो ते फर्ज हो जाता है कि वह नमाज अदा करे। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो पहली ते सब तो वड्डी इबादत है। अज भी इस दुनिया ते भी
नमाज का नंबर पहले है, तो क़यामत वाले दिन भी नमाज का ही नंबर पहला आना है। अल्लाह ने सवाल जवाब करना, सब तो पहलों नमाज का सवाल करना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। लोगो, नमाज इस तरह पढ़िया करो जिस तरह तुसा मैनू वेख्या नमाज पढ़दे। और अल्लाह कमल हाकिमीन ने दूसरी गल फरमाई कि इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौकूता। नमाज अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान ते फर्ज कीती है कि उन्होंने उहदे टाइम दे उत्ते अदा किया जाए। टाइम मुकर्रर किया है। बारहा तुसा सुनिया अल्लाह कमल हाकिमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते 50 नमाज़ां दा तोहफा दिता सी। ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसातत नाल ये 50 जड़ियाँ सन पंजां ते आ गई। लेकिन ये अल्लाह कमल हाकिमीन ने फरमाया, मेरे पैगंबर जाओ, मैं तुहानूं नमाज़ां हुण 5 ही फर्ज कर दिना, लेकिन सवाब के अंदर इंशाअल्लाह मैं जेड़ा 5 पढ़ेगा मैं उन्होंने 50 का ही नमाज 50 का ही सवाब लिख दिया कराँगा। मेरे वालों 50 ही रहनियां ने, तुसीं 5 पढ़ो मैं 50 लिख दिया। नमाज पढ़नी किस तरह है? जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं 1-2 जुम्मिਆਂ के अंदर तुहाडे सामने तहारत और वज़ू के मुतल्लिक कुछ गुजारिशात कीतियां सी। हुण असीं इस तो अगे नमाज की इसलाह करनी चाहुंदे हैं कि सानू नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए। नमाज के रुकन की ने? इहदे विच नमाज शुरू करन तो पहलों अजीज़ाने मोहतरम वज़ू कर लिया तो नमाज वास्ते खड़े होना है। तो सब तो पहली शर्त है कि असीं नमाज किबला रुख पढ़ीए। असी अपनी मूँह जिहड़ा है, अपना चेहरा जिहड़ा है, अपनी हैत जिहड़ी है वो काबे वल करिए। अगरचे असी काबे नूं वेख्या नहीं, लेकिन हालात वाक़यात जिहड़े दसदे ने कि काबा ऐस सिमत ते आ, असी उस सिमत नूं मूँह करके नीयत कर ली कि असी काबे वल नूं मूँह कीता है। अगर कोई 2 मील इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं गा, अल्लाह साडी ये नीयत नूं कबूल फरमा लेंगे। सब तो पहली गल है कि सानू किबला रुख हो के खड़ा होना चाहिए। तो दूसरी गल ये है कि असीं वेखीए असीं नमाज जिथे पढ़न डे हैं उत्थे आम दुरफत ते आम नहीं लोगों का लंघना लुंघना। अगर लंघना है लोगों का, मसलन असीं बाहर धुप्पे पढ़ने हैं तो किसी को पता है साडे अगों दी कोई लंघेगा, तो सानू नमाज पढ़न लग्या चाहिए भी अपना अगे अपने अगे कोई चीज़ रख लीए, सुतरा उन्होंने आंदे ने। असी अपने अगे सुतरा रख लीए ताकि कोई दूसरा बंदा अगों दी लंघ भी जाए तो साडी नमाज च फर्क ना पे, तो उन्होंने भी गुनाह ना होवे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नाल मना फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले दे अगों दी ना लंघो। सुतरा रखना चाहिए ताकि कोई आदमी अगों दी लंघदा ते पिया लंघ जाए, मेरी नमाज च भी खलल ना आवे ते अगले लंघण वाले नूं भी गुनाह ना होवे। ये 2 बातों के बाद तीसरी इबादत, असी किबला रू खड़े हो गए, जगह साफ पाक वेख के खड़े हो गए, तो हुण असी नीयत करनी अपने दिल के अंदर असी की पढ़न लगे हैं। फर्ज पढ़ने हैं, नफल पढ़ने हैं, सुनता पढ़ने हैं, जोर दी फजर है, केड़ा टाइम है, असी दिल के अंदर ये नीयत करनी। ये जदों निके निके हुंदे सी ना बाल, उन्होंने गल समझाउण वास्ते कारी साहब आंदे हुंदे सन कि बेटा पढ़ना 2 रकात नमाज फर्ज फर्ज जिहड़े ने ये अल्लाह ताला दे हुंदे ने। फर्ज अल्लाह ताला दे, वक़्त फजर दे, मूँह तरफ काबे शरीफ दे, पिछे इस इमाम दे, यानी ये सारियां गल्लां
अपने जहन च रखनियां ने ते फिर नमाज नीत के अल्लाह अकबर आखना। ये छोटे बच्चों को समझाया सी, असी वो गल अपने जहन च रख के ते असी अपनी जबान ते पक्की कर ली गल। असी बुढ़े भी हो गए तां भी आखी जाने 2 रकात नमाज फर्ज अल्लाह ताला दे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, इन्नमल आमालो बिन्नियात, हर किस्म का अमल जिहड़ा है वो नीयत ते दारोमदार है। ते नीयत जिहड़ी है ये दिल दा अमल है, जबान दा अमल नहीं। जबान तो जिहड़ी गल कहनी है वो बन जाता है कौल, वो गल बन जाती है, वो कौल बन जाता है। जिस तरह आम सारिया हदीसां दे विच आउंदा है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये जिहड़ा कहना है ये कौल हो जाता है, ये नीयत नहीं रहिंदी। नीयत करनी है तो दिल दे इरादे नाल, दिल चो जिहड़ा इरादा कर लेना वो नीयत का नाम है। किबला रुख हो गए, सुतरा रख लिया, जगह पाक साफ हो गई, तो असी नीयत कर ली दिल के अंदर भी असी की पढ़ना चाहते हैं। हुण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहली हरकत फरमाई अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहना तो आपने फरमाया और अमल करके विखाया कि आपने अपने दोवें हाथ इस तरह चुके जिस तरह उन्हों दियां हथेलियां किबले रुख सन। इंज नहीं, इंज नहीं, किबले रुख हथेलियां। तो अल्लाह अकबर आख्या हदीस चाहता है कि आपने इन्ने हाथ उठाए कि कंधियां दे बराबर आ गए। एक चाहता है कि आपने इन्ने हाथ उठाए कि कन्नां दी लो दे बराबर आ गए, कन्नां दे बराबर आ गए। 2-3 हदीसां ने उलमाए कराम ने आख्या कि तुसी इत्थे करके हाथ करोगे तो तिन्ना ते ही अमल हो जाएगा। कन्नां दी लो तक, कन्नां नूं हाथ लाउणा नहीं, उतों तक करने। कई फड़ लेंदे, फड़ना नहीं कन्नां नूं, सिर्फ अल्लाह अकबर कन्नां तक हाथ खड़े करने आ। तो किबला रुख हथेली होवे तो अल्लाह अकबर कह के अपने दोवें हाथ बन लेने। बनने किस तरह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदे ने कि आपने अपना सज्जा हाथ अपने खब्बे हाथ दे उत्ते रखिया, अला सदरे ही अपने सीने ते। इहदे विच थोड़ा जिहा इख्तलाफ होंदा है कि नहीं, नाफ तो थल्ले हथ बनने चाहिए, नाफ दे थल्ले नहीं। अलबत्ता अगर थोड़ी जी तुसी गुंजाइश कड्डो तो नाफ तो उत्ते सीने तक ये जिहड़ी जगह है ना, इत्थे हथ रखे जा सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने सज्जा बाजू, ज़िरा का लफज आउंदा है, ज़िरा इत्थों लैके इत्थों तक हुंदी है, आपने अपना सज्जी ज़िरा जिहड़ी खब्बी ज़िरा दे उत्ते रखी। ये सीने ते आ जाए, ये थल्ले आ जाए, ये उत्ते आ जाए, पूरी बाजू का बाजू रख लो, जिथे भी आ जाएगा तुहाडी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू आंदे रफा यदैन, आपने अपने हाथ उठाए, हाथ उठाउण नूं आंदे रफा यदैन। आपने अपने रफा यदैन कीती ते अपने हाथ सज्जे नूं खब्बे दे उत्ते रख के सीने ते रखिया ते शुरू करती नमाज। आप अल्लाह अकबर कह के तो चुप करके खलो रहे, थोड़ी देर चुप कीते रहे, तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाउंदे ने या रसूलल्लाह, तुसी चुप करके जदों खलोते रहे, जदों चुप करके खलोते हो उदों की करीदा है? असी भी चुप करके खलो रहा करिए, की करते? यानी ये सहाबा दी एक अमल सी, सहाबा नूं ये लगन सी कि कोई भी काम जिहड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन तो साडी समझ ना आए, उस वेले पुछ लेंदे सन भी आ की होया। आपने नमाज की नीयत की, अल्लाह अकबर आख के खड़े हो गए, तो कुछ देर तक खलोते रहे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू किया।
तो सहाबा ने नमाज तो बाद फौरन पूछ लिया, या रसूलल्लाह ये चुप करके खलोते रहे हो, इत्थे की करना। हदीस च आउंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्थे पढ़ना है, चुप करके खलोना नहीं, इत्थे पढ़ना है। या रसूलल्लाह की पढ़ना है? फरमाया सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक हदीस च आउंदा, एक हदीस च आउंदा आपने फरमाया मैं पढ़िया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैन अल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कत सौबुल अबयज़ मिन अद-दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माए वस्सल्ज वल बरद। ये दो दुआवां, होर भी दुआवां है ने, लेकिन मशहूर जड़ियां ने ना, ये दो दुआवां पढ़ियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा पढ़न तो पहलों। कदों? जदों चुप करके खलोते। हुण इत्थे एक गल समझ आउंदी है कि चुप भी करना है ते पढ़ना भी है। चुप करन दा मतलब ये नहीं होएगा कि तुसां पढ़ना ही कुछ नहीं, चुप करके खलोना। जिस तरह एक लफ्ज़ आउंदा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, वाइज़ा कुरे अल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू, लोगों जदों कुरान पढ़िया जाए ना तुहाडे सामने तो सुनिया करो उन्हों, व अनसितू तो चुप करया करो। हुण चुप करन दा मतलब ये हो गया भी असीं बिल्कुल बोल नहीं सकते। अगर असी पढ़ना है जिथे उत्थे असी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मैं चुप कीता हुन्ना उदों मैं पढ़ना वा। यानी चुप कीने जदों चुप करना उहदे विच भी पढ़ना, चाहे इंसान तो पढ़ सकता। ये दो दुआवां दसियां आम मशहूर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ये याद करनियां चाहिदियां ने। इनू दुआए इस्तफ्ताह कहते हैं, शरीयत की ज़बान च इनू आंदे ने दुआए इस्तफ्ताह, यानी नमाज नू खोलण वाली कुंजी। पहली गल तकबीर तहरीमा कहते हैं, जदों अल्लाह अकबर आख्या तो एक किड्डी क जरूरी है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा दे नाल मिलना चाहिए नमाजियां नू। जमात नाल नमाज पढ़नी है तो तकबीर तहरीमा का ख्याल कराया करो, छेती आया करो, टाइम नाल आया करो, तुहाडे जमात ना लंघ जे। जमात ते किते रह गई, तुहाडी तकबीर तहरीमा ना लंघ जे। मैं पढ़दा पिया कंजुल ईमान च लिखिया उन्ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ के ते सहाबा वल मतवज्जो हो के बैठे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे वाल अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या ते पुछया, अबू बकर की गल है? मैं तेरे चेहरे वाल वेखना पे तो बहुत परेशान नजर आना। अर्ज की तू या रसूलल्लाह, मेरा सी 400 ऊँट ते 40 गुलाम सन, वो गुम हो गए ने, ना मैनू गुलाम लभे तो ना मैनू 400 ऊँट लभा। ये उन्होंने अपनी परेशानी की वजह दसी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी नूं। ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो के कहन लगे, अबू बकर मैं कुछ होर समझिया सी, मैं समझदा हाँ कि तेरी तकबीर तहरीमा रह गई आ। यानी एडा वड्डा नुकसान एक पासे, तकबीर तहरीमा छुट जानी एक पासे, इन्ना नुकसान दुनियावी नहीं जिन्ना तकबीर तहरीमा का नुकसान है छुट जान का। इस वास्ते सानू कोशिश करनी चाहिए भी असी तकबीर तहरीमा च शामिल होइए, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फरमाई हुई गल साढ़े ते सादक आवे भी असी तकबीर तहरीमा च शामिल होए। बहरहाल अल्लाह अकबर कहने तो बाद ये सुभानक अल्लाह पढ़नी, उसदे बाद
आऊज़ पढ़नी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक आउंदा आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। ये दो तावज़ आउंदे ने, वो भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ली जाए तो वह भी ठीक है, ये पढ़ ली जाए ये भी ठीक है, दोवें तरह हदीस के अंदर आउंदा। उसदे बाद ये पढ़नी क्यों है? ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जदों कुरान पढ़ना होवे, तिलावत करनी होवे तो उदों पहलों तावज़ पढ़िया करो, आऊज़ बिल्लाह पढ़िया करो। अगे चूंकि पहली दुआए इस्तफ्ताह पढ़ी, सुभाना अल्लाह पढ़िया सी, हुण कुरान की तिलावत शुरू करनी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िया। ये भी खामोश हो के पढ़िया, बुलंद आवाज़ नाल नहीं पढ़िया। उसदे बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरत फातिहा पढ़नी शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जदों अल्लाह तबारक व तआला दे पैगंबर ने यह सूरत पढ़ी तो नाल दस्या सानू बाद च कि अल्लाह ताला ने फरमाया आ जिहड़ी सूरत है ना, सूरत फातिहा, ये किन्ने ही नाम ने, जिहड़ा मर्जी नाम रख लो। सूरत शफा भी आंदे ने, सूरत फातिहा भी आंदे ने, सब अल मसानी भी आंदे, होर बतेरे नाम ने ये, लेकिन आम रूटीन च सानू पता है कि सूरत फातिहा ही इहनूं आंदे। और हदीस के अंदर भी ज़्यादा जिक्र सूरत फातिहा के नाम से आउंदा। सूरत फातिहा पढ़नी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मैनू आख्या है कि आ जदों बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है ना, ये मेरी ते बंदे की अद्धो अद्ध हो जाती गल। किस तरह? फरमाया जदों आंदा ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आंदा या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन्हें मेरी हमद बयान की, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की थी। अल्लाह खुश होंदे ने इन्नी गल सुन के, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरे सिवा कोई रहमान नहीं, रहीम नहीं, तू रहमान है, रहीम है। क़यामत वाले दिन भी बादशाही तेरी है, तो मैं आजिज़ बंदा इय्याका नअबुदु, अल्लाह मैं तेरी सिर्फ इबादत करना, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करना। इय्याका एक खास कर देता है, इय्याका नअबुदु एक हुंदा ना मैं तेरी इबादत करना है, यदा लफ्ज़ का माना यह नहीं बनता मैं तेरी इबादत करना, यदा माना बनता मैं तेरी ही इबादत करना है। यानी यदा मतलब तेरे सिवा किसी दी नहीं, मैं किसी होर अगे सजदा नहीं करता, मैं किसी होर अगे हाथ बन के नहीं खलोंदा। इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ तेरी इबादत करना है। इय्याका नस्तईन, ते सोने रब्बा जदों मैनूं लोड़ पे मैं मंगना भी तो तेरे कोलों ही आ। बाकी हिस्सा अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह फरमाते ने कि बंदा मेरे को मंगदा इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये जदों बंदा मंगदा तो मैं अल्लाह फरमाते ने मैं दे देना। पहलों इन्हें मेरी तारीफ की, बड़ी तारीफ की, बड़ी तारीफ की, फिर मंगन लगा तो मैं भी झक्या नहीं, जो इन्हें मंगया मैं इन्हूं दे दिता। ये सूरत फातिहा है। सहाबा तुरे आउंदे सन सफ़र चों किते, ते एक बंदा मिलिया, उन्हें आख्या यार तुसी ओपरे बंदे हो, तुहाडे चों किसी बंदे नूं कोई दम करना आउंदा? उन्हें आख्या की गल? उन्हें आख्या साडे सरदार नूं सप लड़ गया, कोई शै लड़ गई, वो बड़ा आवाज़ार है, तो तुहाडे चों किसी नूं कोई दम आउंदा तो मैनूं दसो। एक सहाबी उठ के कहन लगा हाँ मैं कर आवां। चला गया। उन्हें आख्या पहलों शर्त यह है कि मैं इन्नियां बकरियां लैनियां तो फिर दम करना। उन्हें आख्या ठीक है तेनों इन्नियां बकरियां दे देंगे। उन्हें दम किया तो वो सही हो गया,
ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਬਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਮ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਿ 3 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਏ ਫਿਰ 7 ਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ 10 ਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ 20 ਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ 100 ਵਾਰਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਓ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਲਾ ਬਿਫਾਤਿਹਾਤਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਾਵਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਰਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿ ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਅਇਤਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਲਾ ਬਿਫਾਤਿਹਾਤਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਸਿਰਫ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਸਲਾਤ ਲਹੂ ਲਿਮਨ ਲਮ ਯਕਰਾ ਬਿਫਾਤਿਹਾਤਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ जिन्हें ਫਾਤਿਹਾ नहीं पढ़ी ਉਹਦੀ नमाज ही नहीं। इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिहा पढ़नी है, फातिहा तो सिवा कुछ नहीं, बाकी सारी किरत इमाम करे तो तुसां सुननी। फातिहा पढ़ ली तो आपने हुक्म दिता, नाले करके विखाया नाले हुक्म दिता, इज़ा अमनत, जदों इमाम कारी आमीन कवे, वलज़ ज़ालिन तो बाद आमीन कवे तो तुसी भी आमीन आखो। इब्ने माजा दी बुखारी शरीफ च भी है, इब्ने माजा च भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों कारी इमाम आ वलज़ालिन कवे तो तुसी भी ओ आमीन कवे, तुसी भी आमीन कवो। उस वे अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहंदे ने। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदी आमीन दी आवाज़ फरिश्तियां दी आमीन नाल रल गई, ओदे सारे पिछले गुनाह माफ़ हो गए। अल्लाहु अकबर। एक आमीन आखण नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किड्डी वड्डी सानू नेमत अता फरमाई। फरमाया तुसी आमीन आखो जिस तरह आमीन इमाम ने आखी है, यानी इमाम किरत करता है बुलंद आवाज़ नाल तो उन्हें बुलंद आवाज़ नाल आमीन आखनी है। जे वो बुलंद आवाज़ नाल नहीं कहता, किरत नहीं पढ़ता, वो जोर की नमाज पढ़ता पे, असर की नमाज पढ़ता पे, उन्हें आमीन उच्ची नहीं आखनी, तो तुसी भी आमीन हौली आखो। जिस तरह आमीन इमाम आखे उस तरह तुसी आखो। ते नाल फरमाया कि जिदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन, फरिश्ते भी आमीन कहंदे ने, जिदी आवाज़ जिदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन नाल रल गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उहदे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर। सूरत फातिहा नमाज दे विच इन्नी जरूरी है। और ये आमीन कहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने अंदर सहाबा फरमाउंदे ने कि आपने आमीन आखी, सहाबा ने सुनी, उन्हें भी आमीन आखी,
इस तरह की आमीन असां सुनी कि मस्जिद गूंज गई। 100 बंदा 200 बंदा मेरा हौली जी भी आमीन आखे ना आमीन, तो 100 बंदे के मूँह चो निकी निकी आवाज़ भी निकले तो वाकई मस्जिद गूंज जाती है। किल के जोर ला के आमीन आखना कोई मायना नहीं है। ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं कि किल के आमीन आखो तो फिर आमीन आखी जाती है। आमीन कम अज़ कम इन्नी क उची जरूर आखनी चाहिए है कि उसकी आवाज़ जी है सुनी जाए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दसिया सूरत फातिहा के मुतलक वो आमीन तक इस तरह ही दसिया कि सूरत फातिहा पढ़नी है, भावें इमाम के पिछे होवो तो भावें कल्ले पढ़ते होवो, उसकी नमाज नहीं जिन्हें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। इन्नी जरूरी सूरत फातिहा पढ़नी। आमीन आखी। और ये भी गल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी तुहाडी आमीन तो बड़ा चिड़दे ने, तुसी आमीन आख्या करो, वो चिड़दे ने तुहाडी आमीन सुन के। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू तालीम दिती, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा अमल इहदे ते कि आप सूरत फातिहा पढ़दे मगर सहाबा पढ़ते, आप आमीन आंदे मगर सहाबा भी आमीन आंदे। उसदे बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरत करदे फकराऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान चो जो मुयस्सर आ जाए वो पढ़ो। किन्ना को पढ़िए ये भी दसिया है कि फजर च आप पढ़ते सन अल्लाह के रसूल, जोर वेले आप पढ़ते सन, असर वेले आप पढ़ते हैं, मगरब वेले आप पढ़ते सन। लेकिन आम हुक्म देता कि फकराऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, फकराऊ मा तयस्सरा मिनहु, अल्लाह की किताब चो जो तुहाडे को मुयस्सर आए पढ़ लो। लेकिन उसकी किन्नी क हद दसी, फरमाया कम अज़ कम 3 आयतां तो जरूर पढ़नियाँ चाहिए। वो 3 आयतां छोटियां तो छोटियां भी होइयां ते इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये कम अज़ कम इन्नी किरत जिहड़ी है ना, ये बंदे नूं नमाज च जरूर पढ़नी चाहिए। इहदे अलावा जिन्नी तुसीं पढ़ सको, इत्थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तर्ज़े अमल है कि लंबी भी करते ते छोटी भी करते। एक सहाबी आया, अगे जमात खलोती सी, वो अपने कारोबार च आउंदा सी पिया, ऊठां ते उन्हें पानी लद्या तो वेख्या जमात खलो गई, उन्हें छेती नाल ऊठ ते बाहर बधे ते आण के जमात नाल रल गया। तो इमाम साहब ने सूरत फातिहा पढ़ी तो सूरत फातिहा तो बाद सूरत बकरा शुरू करती। उस दिल च सोचने लगा भी ये सूरत बकरा कदों मुक्केगी तो कदों मेरी नमाज मुक्केगी, तो मैं तो पानी लैके जाना, लोग तरले लैन डे होने ने पानी नूं। उन्हें नमाज जमात ना खलोता सी, सहाबी अल्लाह के रसूल दा, उन्हें नमाज छड्ड दिती, जमात चों निकल गया, अपनी नमाज पढ़ी तो ऊठ लैके चला गया। लोगों की शिकायत आई भी आओ वेखो जी उन्हें नमाज तोड़ी है तो अपनी पढ़ के चला गया। उन्होंने पूछा भी ये की गल, उन्हें आख्या जी इन्हें किरत शुरू की सी, ये तो खोरे कदों मुकनी सी, तो मैं जेड़े काम जान रहा तो मेरा तो काम ही मुक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम नूं कि इमाम जदों खलोवे वो ध्यान करे, पिछे वो बुढ़े भी ने, वो बच्चे भी ने, वो बीबियां भी ने, वो ध्यान करे कि मैं किस तरह की नमाज पढ़नी है, एडी लंबी नमाज ना पढ़े कि पिछले आवाज़ार हो जाए। और शिकायत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यार रसूलल्लाह तुहाडे सहाबी सानू उत्थे नमाज पढ़ाउंदे ने ना, तो ये लंबियां लंबियां सूरतां पढ़नियां शुरू कर देंदे ने ते असीं ते थक जाने। आपने उन्होंने इंतबाह किया, फरमाया की ख्याल है तेरा, तू लोगों नूं नमाज तो मतनफर करना चाहना, ध्यान करया कर, उन्नी क नमाज मुख्तसर करया कर जिहदे नाल सारे पढ़ सकन, बुढ़े भी बच्चे भी सारे पढ़ लैन, किसी नूं तंगी ना दिया कर। यानी इमाम नूं अपना टाइम वेखना चाहिए भी मैं किहड़े वेले किस तरह की तलावत करनी। ये
तलावत वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला हुक्म दिता फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान चो जो तुहानूं मुयस्सर आउंदा पढ़ लो। एक बंदा जामिया मदीना यूनिवर्सिटी मुदर्रस ने, उन्हें अपनी गल दसी कि एक बंदा मेरे को आया, उन्हें आन के पूछया कि मियाँ जी गल ये है भी मैं तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह ने मैनू तौफीक दी थी मैं तहज्जुद वेले उठ के नमाज पढ़ना। उंज मेरे दिल च आउंदा पता नहीं ये मेरी तहज्जुद रब नूं कबूल है कि नहीं। तो अज मैं तुहाडे कोल पुछण आ गया कि मैनू दसो मेरी ये नमाज कबूल है। आपने फरमाया दस किस तरह की? उन्हें आख्या मैनू कुरान चो कुछ नहीं आउंदा, एक सूरत फातिहा आउंदी है तो एक कुल हुवल्ला आउंदी, होर मैनू कोई ऐत कुरान चो नहीं आउंदी। तो मैं तहज्जुद दी नमाज भी ना कुलो वल्ले पढ़ता रहना, कुलो वल्ले पढ़ता रहना, कोलो वल्ले पढ़, होर मैनू आउंदा ही कुछ नहीं गा, मैं कोलो वल्ले पढ़ के सारी तहज्जुद पूरी कर लेना। वो फरमाउंदे ने उन्होंने तो मैं आख्या भी तेरी नमाज हो जाएगी, तेरी नमाज अल्लाह कबूल कर लेंगे। लेकिन आप मैं इस तरह समझो कि मैं रोन लग पिया, ओदी ये गल सुन के मैं रोन लग पिया। किहड़ी गल तो? मेरे दिल च ख्याल आया भी इनू आउंदा कुछ नहीं, सिर्फ कोलो वल्ला आउंदी है, तो कोलो वल्ला नाल ही उठ के तहज्जुद पढ़न लग पैंदा। ते किड्डे किड्डे जिन्हां ने सारे कुरान अपने सीने च हिफज कीते ने, फजर दी नमाज तो ही सुते रहिंदे ने, उन्हां दा की बनेगा? जिन्हां पूरा कुरान अपने सीने च हिफज कीता होवे ते फजर दी नमाज च भी शामिल ना हो सके होण, उन्हां दा की बनेगा क़यामत वाले दिन? आंदे मैं रोंदा ही रहा इस गल सुन के। तो अल्लाह को दुआ की, या अल्लाह मैनू तौफीक दे कि मेरी कदी नमाज कोई कज़ा ना होवे। नमाज एडी ज़रूरी शै। तो ये मैं मुख्तसर जी गल दसी है कि क़याम रुकन है नमाज दा, क़याम क़याम कहंदे ने खड़े होण नूं। अल्लाह फरमांदा कूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह दे सामने बाअदब हो के खड़े हो जो। नबी करीम साहब फिर ऐसा ना होवे, आपने फरमाया ऐसा ना हो कि कोई वाल सीधे करता रहे, कोई अपने कपड़े सीधे करता रहे। मैं कपड़ियां दे वालों नूं सीधे ना करते रहा करो, जो खलोना कूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के बड़े अदब नाल, बड़े ही ध्यान नाल, बड़े फरमा बरदार हो के अल्लाह के सामने खड़े होया करो। अल्लाह को दुआ अल्लाह सानू तौफीक देवे कि असी इस तरह ही नमाज अदा करिए जिस तरह सानू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़न का हुक्म दिता है। एक क़याम सी, क़याम तो बाद फिर रकू है, रकू तो बाद कौमा है, उस तो बाद सजदा है, सजदे तो बाद जलसा है, जलसे तो बाद दूसरा सजदा। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ां कल अगले जुमे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जनाब दे गोश गुजार करांगे। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।